ओके, तो दोस्तों बचपन से ही हम एक फ़िटनेस एडवाइस सुनते आए हैं कि अगर फिट होना है तो वहीं सबसे पहले तो मीठा छोड़ दो। जी हाँ, शुगर ही है सारी फसाद की जड़ और आपकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन। इतनी ज़्यादा ये बात हमारे मन में भर दी जाती है कि मीठा ख़राब है, मीठा छोड़ दो, कि कभी कभी भूले भटके हम कभी कुछ मीठा खा भी रहे होते हैं तो उसको एंजॉय करने के बाद आफ्टर डेज के साथ एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है, यानी कि एक गिल्ट वाली फीलिंग उभरने लगती है। मतलब हमें अपना मनपसंद डेजर्ट खाने के बाद लगता है कि हमारे कैरेक्टर में कोई खोट है। सीरियसली यार, गारंटी देता हूँ कि ये ख्याल, ये गिल्ट वाली फीलिंग आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएगी। इस वीडियो के बाद क्लियर करना चाहूँगा शुगर से जुड़े सारे सवाल। क्या शुगर खाने से आपको फैट गेन होता है? क्या फिट होने के लिए आपको ज़िंदगी भर शुगर छोड़ देने की ज़रूरत है? या फिर क्या आप एक फिट, हेल्दी और बैलेंस लाइफ में थोड़ा शुगर खा सकते हैं? और अगर हाँ, तो कितना शुगर डेली लाइफ में खाना आपके लिए, यानी कि आपकी लाइफ के लिए सेफ रहेगा आपकी डाइट में? जानने के लिए देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हद से ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने से, यानी कि डेली यूज़ में लिमिटेड अमाउंट से भी ज़्यादा यूज़ करने से हमें सीरियस लाइफ डिसीजेस से भी सर्वाइव करना पड़ सकता है। आप पूछेंगे कितनी एडिड शुगर आम इंसान के लिए नॉर्मल है कंज्यूम करना, तो उसका जवाब है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्यूट 0। क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पे एडिड शुगर की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर्स की बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल शुगर्स हमारी बॉडी को वैसे भी नेचुरल फूड से मिल ही जाती हैं, जैसे कि दूध में लैक्टोज होता है, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। ये सब नेचुरल शुगर्स के एग्जांपल्स हैं। जब आप दूध पीते हैं तो या फ्रूट खाते हैं तो आपको ये नेचुरल शुगर्स मिलती हैं, जिनसे आपको एनर्जी मिल जाती है और यही नेचुरल शुगर्स आपकी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट कर देती हैं। दूसरी एडिड शुगर्स वो होती हैं जो एक्स्ट्रा चीनी डाली गई है हमारे खाने में, जो हम खाना बनाते वक्त या फूड प्रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। तो बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडिड शुगर की है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछें कितना टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, कितनी एडिड शुगर सेफ है हमारी बॉडी के लिए, तो जो रिकमेंडेड लिमिट है एक एडल्ट आदमी के लिए 36 ग्राम एक दिन में और एक औरत के लिए है 25 ग्राम्स एडिड शुगर एक दिन में। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जो लोग हद से ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, यानी कि हर खाने के बाद उन्हें डेजर्ट में कुछ ना कुछ मीठा चाहिए ही होता है, फिर यूजुअली वो लोग जो ज्यादा शुगर कंज्यूम करने के लिए एडिक्टेड भी होते हैं, यानी कि जो अपने डेली मील से भी ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। उन्हें इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक्सेसिव एडिड शुगर की वजह से बाद में जाकर आपको जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज होगा, टाइप 2 डायबिटीज होगा, पैनक्रियास आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा, किडनी फेलियर होगा, हार्ट अटैक का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा और फाइनली मोटापा, ओबेसिटी भी होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब शुगर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें यही लगता है कि क्या है, थोड़ा मोटे ही तो हो जाएंगे। लेकिन बाकी सारी डिजीज़ इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सब भी एक्सेसिव शुगर की वजह से ही होते हैं। तो अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या हम शुगर कम्प्लीटली छोड़ देनी चाहिए? ये सच है कि हमारी बॉडी को शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना शुगर के हमारा कोई काम नहीं रुक रहा, पर शुगर छोड़ने से आप फिट भी नहीं हो जाएंगे। इनफैक्ट कई लोग शुगर छोड़ने के बावजूद फैट लॉस से स्ट्रगल करते हैं। फैट लॉस तो छोड़िए, कई लोगों को फैट गेन होता ही रहता है शुगर छोड़ने के बावजूद भी। शुगर छोड़ने से किसी को ज़मीन आसमान का फर्क नहीं मिल जाता अपनी फिटनेस लाइफ में। इनफैक्ट हम अगर ओबेसिटी और शुगर कंजम्पशन के ट्रेंड को कंपेयर करें तो 1990s तक का शुगर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा था और ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही थी। पर लेट 1990s से अवेयरनेस बढ़ने लगी और लोग शुगर कंजम्पशन कम करने लगे। शुगर कंजम्पशन घटता गया, लेकिन ओबेसिटी का रेट तब भी बढ़ता गया, क्योंकि मोटापे की वजह या फेट गेन की वजह शुगर कभी था ही नहीं। फेट गेन का राज छुपा है सिर्फ 2 वर्ड्स में, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी इन, एनर्जी आउट। चाहे आपने शुगर छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, फेट गेन आपकी बॉडी में तभी होगा अगर आप जरूरत से ज्यादा एनर्जी खाएंगे। क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप खाएंगे तो आपको फेट गेन होता जाएगा, जैसे कि मैं पीछे वीडियो में भी कह चुका हूँ। मैं भी इस बात को मेंशन किया था, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप खाएंगे तो आपको फैट गेन होगा, जैसे कि मैं पीछे भी वीडियो में भी मेंशन कर चुका हूँ। फिर चाहे आपने शुगर छोड़ी हो या ना छोड़ी हो। तो ये लेट 90s से शुगर कंजप्शन तो कम होता गया, मगर ओबेसिटी तब भी बढ़ती गई। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि देखेंगे उसके बाद आगे लाइफ में कंप्यूटर्स, लाइफ सेडेंट्री होती गई, मोबाइल फोन्स आ गए। आज जितनी सेडेंट्री लाइफ हमारी है उतनी कभी रही नहीं है हिस्ट्री में। और साथ के साथ फूड हमारे आसपास अबंडन होते जा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी डेंस होते जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग एनर्जी कम एक्सपेंड करते हैं दिन भर में और ज़्यादा एनर्जी खा लेते हैं। रिजल्ट फैट गेन एंड ओबेसिटी ड्यू टू एनर्जी इम्बैलेंस। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में 90% न्यूट्रिशन समझाना चाहूँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि सुबह उठते ही आपकी बॉडी आपको देती है 1 कैलोरी बजट। आपकी बॉडी आपको कहती है आप दिन भर में
इतनी कैलोरीज खाना अगर एनर्जी बैलेंस ठीक रखना है तो, और इतनी कैलोरीज में ढंग का न्यूट्रिशन, थोड़ा डिसेंट न्यूट्रिशन हिट कर लेना, जो कि रिकमेंडेड होता है 2000 to 2500 अ डे। अब हम जाते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं और हमारा गोल होता है कि इस कैलोरी बजट को फूड्स पर इस तरह खर्च करें कि हमें एक डिसेंट न्यूट्रिशन मिल जाए। कोई फूड आप खाते हैं तो उसके लिए अपने बजट में से कुछ कैलोरीज निकाल कर देते हैं और कुछ न्यूट्रिशंस पाते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ में आप शुगर डालते जाएंगे तो उसकी प्राइस तो बढ़ता जाएगा। जो प्राइस आपको पे करना है कैलोरीज के टर्म्स में अपने बजट में से निकाल कर, वो बढ़ता जाएगा शुगर की वजह से, और न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा। तो शुगर आपके न्यूट्रिशन में कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करती, बस थोड़ी एंटी कैलोरीज ऐड कर देती है। बस इतनी सी बात है, बस इतना ही आपको शुगर के बारे में जानने की ज़रूरत है। गाइस, शुगर इज़ नॉट द प्रॉब्लम एंड क्विटिंग शुगर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जैसे आप शुगर को कंपेयर कर सकते हैं नेटफ्लिक्स से या फिर किसी भी टीवी शो से जो आप एंजॉय करते हैं। आपके पास दिन भर में 24 घंटे ही होते हैं, उनको आपको खर्च करना होता है। आपको एक्टिविटीज़ और चीज़ों पे इस तरह के कि आपका दिन अच्छा गुजर जाए और आपको कुछ सीखने को भी मिले, वगैरह वगैरह। अब अगर आप दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर रहे हैं तो आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, पर दिन भर आप अपना काम भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिव भी रह सकते हैं और आधा घंटा नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स को फिट कर सकते हैं अपने रूटीन में। तो इसी तरह शुगर को भी आप अपनी डाइट में एक लिमिटेड अमाउंट में फिट कर सकते हैं, जिससे आपकी डाइट इंजॉयबल भी रहेगी और आपकी डाइट हेल्दी भी रहेगी और आप अपने फिटनेस गोल भी हिट करें और आप चीज़ों को सस्टेन कर पाएँ लॉन्ग टर्म में। बेशक शुगर छोड़ने से आपको मदद होती है और आप उस लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो मोर पावर टू यू कि शुगर छोड़ दीजिए। कोई इसमें सही या गलत वाली बात नहीं है, पर एट द सेम टाइम शुगर छोड़ना सबको रेकमेंड नहीं कर सकते। अगर किसी को अपनी चाय में शुगर अच्छी लगती है तो भाई डालो, कोई गुनाह नहीं है। एक चम्मच चीनी में 15 से 20 कैलोरीज होती हैं। बस अपनी कैलोरी इंटेक से अवेयर रहिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज न खाइए और बाकी सारी छोटी छोटी परेशानियां छोड़ दीजिए। तो अगर आप ये समझ चुके हैं कि शुगर अपने आप में अनहेल्दी नहीं है और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बात करते हैं कितनी शुगर खाना दिन में सेफ है। तो गाइस, न्यूट्रिशन गाइडलाइन के हिसाब से आपके दिन भर में 10% से ज़्यादा कैलोरीज शुगर से नहीं आने चाहिए। ज़्यादातर लोग जिन्हें लगता है शुगर की वजह से उनका वेट गेन हो रहा है और शुगर छोड़ने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो उनका फोकस ही गलत जगह पे है। हमारा फोकस होना चाहिए हमारे न्यूट्रिशंस पे। अगर आपका फोकस आपके न्यूट्रिशंस पे है तो आपको 3 बातें हमेशा दिमाग में रहेंगी। पहली, कि आप अपनी कैलोरी बजट में ही खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी ना खाएं। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी बात कि आप दिन भर में डिसेंट प्रोटीन खा लें। और तीसरी, 80% कैलोरीज आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने होल फूड से ही खाएं। होल फूड यानी कम से कम प्रोसेस्ड। ये 3 पिलर्स हैं न्यूट्रिशंस के, इन्हें आप अपने माइंड में रख लें। अगर आप इन्हें अपने माइंड में रखेंगे तो बाकी सब अपने आप सॉर्टेड रहेगा। खुद सोच कर देखिए, अगर आप अपनी कैलोरीज बजट के अंदर खा रहे हैं, उसमें भी आप अपने प्रोटीन पे ध्यान दे रहे हैं और 80% फूड्स खा रहे हैं ताकि आपको इनफ विटामिन्स और मिनरल्स मिले, तो शुगर के लिए जगह ही इतनी कम बची है कि वो ऑटोमेटिकली सेफ है। और शुगर के लिए जगह इसलिए कम नहीं बची है कि हमने जगह बचाई है, बल्कि इसलिए जगह कम बची है कि हमने फोकस किया है न्यूट्रिशंस पे, ना कि शुगर पे। शुगर आप डाइट से हटा भी देंगे और आपका फोकस आपके न्यूट्रिशंस पे नहीं आया, फोकस आपका इन्हीं हैक्स पे रहा कि कभी शुगर हटा दो, कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, कभी ये कभी वो, तो हमेशा आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे। फोकस लाइन इन 3 चीज़ों पे, बाकी चीज़ें अपने आप ही एडजस्ट कर लेंगी। जैसे कि एक मशहूर कहावत है जो बिजनेस में, लाइफ में, हर जगह काम आती है कि डोंट स्पेंड मेजर टाइम ऑन माइनर थिंग्स, डोंट मेजर इन माइनर्स। तो इसी तरह फिटनेस के लिए शुगर एक माइनर है, वहाँ पे आप ध्यान भी मत लगाइए। आपका फोकस अगर शुगर पे है तो मसला शुगर नहीं है, मसला आपका फोकस है। आपको फोकस होना चाहिए आपके न्यूट्रिशंस पे, और जब तक वो वहाँ नहीं आएगा तब तक शुगर छोड़ना ना छोड़ना कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देगा। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को समझ नहीं आता तो वो यही कहता है कि आखिर में आकर कि शुगर छोड़ दो। और यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं जहाँ यूट्यूबर्स चिल्ला कर बोलते हैं कि शुगर पॉइजन है, शुगर ईवल है। तो ये सब बहुत ही मिसलीडिंग बातें हैं, ये पूरी पिक्चर को एड्रेस नहीं करती हैं। शुगर छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। फिटनेस इज मच more than quitting sugar. Quitting sugar is not even the fitness.
फिटनेस अबाउट फ्रीडम, फिटनेस इज अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस, फिटनेस इज अबाउट बैलेंस। अगर आपको शुगर छोड़नी है छोड़िए, अगर आपको शुगर नहीं छोड़नी है मत छोड़िए। इन बातों से आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मैसेज आप तक क्लियर पहुंच गया होगा। मैंने पर्सनली कभी शुगर नहीं छोड़ी है। मैं अपनी चाय में चीनी डालता हूँ, मैं अपने डेजर्ट को एंजॉय करता हूँ। वीडियो के स्टार्ट में मेरी बातें कॉन्ट्रडिक्ट जरूर करती हैं, मगर वो सब उनके लिए थी जो शुगर अपनी एक्सेसिव अमाउंट से ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा अपने थॉट्स को कि आप क्या सोचते हैं, शुगर छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, शब बखैर।